हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जे 2023 और 24 एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली अगर डेडिकेटेड किया जाए तो 2023 के लिए। हालांकि सेम प्रोसीजर आपका 2024 के लिए बात करेंगे इस वीडियो में आप लोगों से कि यार जब भी आपका CBT 1 CBT 2 निकलेगा तो फाइनली आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। स्पेशली मैं बात करूं, अगर आप SC और ST से हैं और OBC से हैं, EWS से हैं, तो सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे और होते भी हैं। तो देखो, मैं एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आप लोगों के पास और भी दूसरे तरह का सर्टिफिकेट होगा, तो क्या वो वाला सर्टिफिकेट काम कर जाएगा या इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि एसएससी ने कुछ सेट रूल बना रखे हैं SC ST EWS और OBC के लिए, राइट। उनका कुछ हमारा एक फॉर्मेट है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, जैसे आप EWS की बात करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS का क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, तो जाकर के आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपके सर्टिफिकेट वाले डाउट्स को हम कवर कर सकें। और 2023 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब आप जा रहे हैं तो आपके पास अगर कुछ सर्टिफिकेट नहीं है या इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप जरूर उस फॉर्मेट में, अभी आपके पास समय है, बनवा दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को जारी होने जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SC और ST सर्टिफिकेट। तो SC ST सर्टिफिकेट का देखो, ये आपको प्रॉपर प्रोफार्मा है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको भी पता है कि SSC JEE एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ऑब्वियस बात है जितने भी सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे ही होना चाहिए। नो डाउट इस पर्टिकुलर, देखो ये आपको प्रोफार्मा है, यही प्रोफार्मा में आपको अगर उनके पास नहीं है तो जाकर के दे दो ये फार्मा, ताकि उस पर जो एंट्री करें और जो फिलअप प्रोसेस करें वो आपका इसी पे करें। अब यहां पे देख रहे हो पूरा का पूरा ये सारा चीज है। तो अब देखो ये सारा, अब देखो ये एक्चुअल में यहां पे ये है, तो समझना शेड्यूल कास्ट ये सर्टिफाइड दैट टू इतना इतना, ये सारा वो फ्री फिल करेंगे और ये सारा चीज समझ रहे हो, डेट वगैरह, और यहां पे ये सारा। तो अब ये देखो, यहां पे विलेज, टाउन, डिवीजन, टेरिटरी सब कुछ मेंशन होता है, सिग्नेचर, सीज ऑफ द ऑफिस, ये सारा चीज आपको मेंशन है। तो ये हमारा SC ST सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है। प्लीज आप इसी प्रोफार्मा में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी हमारा प्रोफार्मा, उसके हिसाब से आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के कि कौन इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास स्टैट्यूटरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब ये लोग एथोराइज हैं, ये लोगों के साइन चाहिए और यही लोग आपके सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। नो डाउट ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो कि हर एक जगह में मौजूद होते हैं। तो आपको जो SC ST सर्टिफिकेट बनाना वो जिला स्तर पे ही बन जाता है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा चीज, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ये भी बना सकते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड फैमिली रिसाइड। तो ये आपको SC ST कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द तमिलनाडु इतना सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर द रेवेन्यू सब डिविजनल, कुछ स्पेशल केसेस आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ये हमारा SC ST का। तो SC ST में कहां से बनवाना है मैंने आपको बता दिया, प्रोफार्मा कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट ये वीडियो आप लोगों को ऑलवेज आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर होगा। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि यार मेरे पास तो SC ST सर्टिफिकेट है लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं है। तो नहीं है तो बच्चों आप लोग बनवा दो और वो आपका जो है वो आपका सपोर्टिंग के तौर पे काम करेगा। याद रखना, SC ST सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपका रिजेक्शन नहीं होगा। अगर इधर उधर थोड़ा सा सर्टिफिकेट होता है ना तो वो आपको प्रोविजनली सेलेक्ट कर देते हैं, बट उसको आपको बाद में प्रूव करना होता है ना, ये चीज याद रखना। तो अब ये देखिएगा हमारा बाय OBC सर्टिफिकेट है। तो OBC सर्टिफिकेट का देखो ये आपका है, यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, देखो ये जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, हमारा ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। तो ये एम्पावरमेंट, रेजोल्यूशन नंबर, डेट, ये सब कुछ देखो यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है।
अब अगर फॉर्मेट आपको अच्छा जहां जा रहे हो बनवाने के लिए अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो यही फॉर्मेट दो ताकि वो उस फॉर्मेट में बना दें। देखो ये सारा चीज आप लोगों को लिखा हुआ है। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, ईटीसी, डेट, सील ये सब अपने ऑफिस का लगा देते हैं जिससे कि आपका सर्टिफिकेट बन जाए। द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट मे बी हैव टू मेंशन द डिटेल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किस भारत सरकार के किस नियम के तहत इस जाति को इस ओबीसी में डाला गया है, वो आप लोग हो सकता है वहां पे मेंशन करें। करते तो बड़ी अच्छी बात है और करते भी हैं अक्सर करके, लेकिन फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बहुत सारे जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कोटा से अप्लाई किए हैं, तो आपको याद रखना आप 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इट मींस 2000 आपका 22 और 23 में, फाइनेंशियल ईयर जो भी है 22-23 में, आपका जो सर्टिफिकेट है उस ड्यूरेशन में या 23 में आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आए हो। तो अब इस बात है ईडब्ल्यूएस तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होगा क्योंकि रिसेंट का हमारा रेजोल्यूशन है, गवर्नमेंट का नियम है। तो ये देखो हमारा फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से आपको इस सर्टिफिकेट, इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कुछ सबको पता है यार कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट और वैलिड फॉर द ईयर, तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि कौन से ईयर तक के लिए आपका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है बाद में, है ना। तो ये सारा चीज अब इसमें देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है। नो डाउट बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट होगा सर मेरे पास तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम हो सकता है मोस्ट ऑफ द इंडिया के हर एक स्टेट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ईडब्ल्यूएस का नियम है वो सेम होता है। कहीं कहीं मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन बच्चों के पाया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर नियम में कुछ चेंजेस होते हैं। तो बच्चों कोशिश ये करो कि अगर आपके पास इस नियम के बियॉन्ड अगर कुछ और वहां पे दिया हुआ तो उसको स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में करवा दो। दिक्कत क्या होता है कि इशूइंग अथॉरिटी सेम होती है, तो बट कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में फॉर्मेट आपका गलत होता है, रूल्स रेगुलेशन इतना लोगों को नहीं पता होता है, कुछ भी वहां पे नीचे मेंशन होता है। तो अगर इस तरीके का डिस्क्रिपेंसी है आपके सर्टिफिकेट में तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जब आप डिपार्टमेंट्स में रिस्पेक्टेड जाएं और वहां पे प्रोविजनली सेलेक्ट करें और आपको फिर परेशान करें। तो ये फॉर्मेट है, ये रूल्स एंड नियम है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये सारा चीज यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे पासपोर्ट भी चाहिए एंड अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट्स ये होना चाहिए। तो ये प्रॉपर आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, ये पूरा इस तरह से लिखा होता है सर्टिफिकेट पे, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी और भी कुछ है यहाँ पे। अच्छा दूसरा, बाकी तो जो इशूइंग अथॉरिटी अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू कर दे तो हमें क्या मतलब है, क्या नियम है, क्या नहीं है, कौन सा इनकम है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है भाई, है ना। अब देखो ये हमारा फॉर्मेट है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, जिस अगर आपने डिसएबिलिटी कैटेगरी में आपने किया है तो ये आपको डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब कौन कौन इशू कर सकता है ये देखिएगा, ब्लाइंडनेस सब बहुत सारी जानकारी वो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे नोट मेडिकल, तो ये देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखो ये सारा है। तो बस अपना जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कुछ जानकारी ऐसा है, तो ये आपको देखो। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप लोगों में से जिनके पास होगा बस याद रखना वो अगेन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो मीनवाइल अगर मैं बात करूं, और हाँ जो एक इन सब सर्टिफिकेट के बाद अगर आपका मैं बोलूं फाइनल नोटिफिकेशन में अगर आप बात करोगे बेटा, फाइनल नोटिफिकेशन में बात करोगे तो जैसे आपने डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई किया, तो डिप्लोमा बेसिस पे अगर आपने अप्लाई किया तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस डेट के पहले का, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर मेंशन कर दूंगा, 16/8/2023 के पहले आपका जो रिजल्ट है ना वो मस्ट बी डिक्लेयर होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का अभी आपको डिग्री आया नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो उसका कॉपी अपने कॉलेज से जरूर आप लोग बनवा दीजिएगा, और करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा दीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा दीजिएगा। साथ में आप लोगों को पुलिस कमिश्नर ऑफिस से आप लोगों को जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी होता है, तो वहां से भी बनता है।
तो ये इस डेट के पहले आपके सारे सर्टिफिकेट, जैसे आपका 10th का, मतलब सॉरी 10th का तो होना ही चाहिए, 10th का तो ऑब्वियस बात है, अगर आप डिप्लोमा एंड बीटेक कर रहे हैं तो 10th का तो होगा ही होगा। 12th का आपके पास होना चाहिए, प्लस बीटेक अगर आपने किया तो इस डेट के पहले आपका बीटेक मस्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए और उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। यहाँ पे अगर किसी बच्चे के पास ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम वो जो नेट वाली कॉपी है उसका कॉलेज से आपको अटेस्टेड जरूर करवा देना। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास होता है रिजल्ट ओरिजिनल इस डेट के पहले। अगर इस डेट के बाद का है तो भाई भगवान भरोसे हैं, एसएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देते हैं तुरंत। बाकी एज लिमिट वगैरह तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही दिया होगा किस डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट का हो गया, 11 मिनट का, बट ये आपको समझ में जरूर आया होगा कि यार मेडिकल मतलब मेडिकल का तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट ये है कि सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। एंड गाइज थैंक यू, एंड गाइज मेनी मेनी हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और अपनी अगर प्रिपरेशंस को बूस्टअप करना चाहते हैं, 2023 हैं, 2024 एस्पिरेंट, अगर आपकी मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप बाकी सभी एग्जामिनेशंस को टारगेट करना चाहते हैं, अड्डा हमेशा आपको पता है क्वालिटी कंटेंट के लिए और अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो गाइस अड्डा 24/7 की एप्लीकेशंस को आज ही डाउनलोड करो, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, क्विजेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम एनालिसिस है, टेस्ट पेपर है, और आपको सबसे बड़ी बात है ना कि हर एक सब्जेक्ट के डेडिकेटेड वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि नोट्स एंड आर्टिकल दिया हुआ है, और रिसेंट जॉब की सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ, और एप्लीकेशंस पे हम लोगों की क्लासेस भी चलती हैं सिस्टमैटिक तरीके से आपके अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए। तो अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये कोशिश करना कि अगर आपको डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए तो बेटा अड्डा 24/7 की एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, वेबसाइट भी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिसमस डे पे एक अच्छा आप लोगों के लिए डील भी चल रहा है, कर सकते हैं, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 2700 रुपये में। तो जाओ अपने आप को इनरोल कर सकते हो क्रिसमस डे पे। एंड सभी एस्पिरेंट्स 2023 और 24 के हैं, देखो आप सभी एग्जामिनेशंस की लाइव क्लासेस पे डबल वैलिडिटी है, तो जो वैलिडिटी नॉर्मल होती है उससे डबल वैलिडिटी, जैसे 12 महीने का 24 महीने, 6 महीने का 12 महीने। तो मेनली वहाँ पे एक ज़्यादातर से बच्चे प्रीफर करते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रांच है किसी का, तो आप मैकेनिकल ब्रांच है तो वहाँ पे एक चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो जस्ट गो एंड ज्वाइन, और ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y201। यहाँ पे जैसे व्यू ऑफर में यहाँ पे ना XMASA ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोड के तौर पे बच्चों Y201 वही यूज कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू। और ये चीज अब यही ऐप के माध्यम से और कम मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और कोशिश यही करते हैं कि यार आप लोगों की समस्याओं को सुने और समझे और आपको एड्रेस करें, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, एंड आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों।